अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो फ्यूचर लीडर अलायंस के बारे में है। एक यूथ लेड बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हेड कर रहे हैं वकारउल शम्स, सीईओ हैं, आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? ठीक है। अच्छा वकार, थोड़ा सा हमें बताएंगे फ्यूचर लीडर अलायंस के बारे में कि ये है क्या और क्या करती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ जी, जैसे आपने मेंशन किया कि फ्यूचर लीडर अलायंस जो है वो एक यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इसके नाम से ही देखें कि ये बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं, ख़ासतौर पे जो फ्यूचर लीडर्स हैं, उनका एक अलायंस है। हमारी इस टाइम तकरीबन मोर देन 45 कंट्रीज़ के अंदर प्रेजेंस हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट कंट्री एम्बेसडर्स हैं। अच्छा। जो ये एम्बेसडर्स हैं, ये बेसिकली डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू है, एजुकेशन है, ठीक हेल्थ है। है, इस तरह के जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर काम करते हैं और अपनी कंट्रीज में काफ़ी एक्टिव जो रोल है उसमें अदा करें। तो हमने अच्छा। उनका एक मिलके पूरा एक अलायंस बनाया हुआ है। हम्म। तो जिसका मकसद यही है कि हम लोग जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्रीज में हैं, उनको हम कैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनकी प्रैक्टिसेस को हम लोग यूज़ करके बेहतर चीज़ों के अंदर जो है ना वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम डेवलपिंग कंट्रीज में फेस करते हैं उनको उनका हम लोग सोल्यूशन जो है वो प्रपोज कर सकते हैं। आपने 45 कंट्रीज हाँ का, जी, मोर 45 देन कंट्रीज। 45 अभी हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम्म। जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमारी प्रोफाइल और ज़्यादा बेहतर होती जा रही है, तो उसको हम लोग एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो ठीक। इसी तरह हमारा टारगेट तो यही है कि ये थ्रू आउट 190 से अबव जितनी भी कंट्रीज हैं उसके अंदर इनकी हमारी प्रेजेंस हो। तो ताकि हम जो ज़बरदस्त। है इसको ठीक है। तो मैं जो आपने चीज़ें बताई, जैसे आपने एनवायरनमेंट की बात की, हेल्थ की बात की, एजुकेशन की बात की, ये तो एसडीजीज के हाँ साथ जी, मेरा ख्याल है आप अलाइन कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हमारा बेसिकली जो गोल है या कह लें कि वो हमारा एसडीजीज़ के साथ ही है। क्योंकि एसडीजीज़ जो है वो आपको पता है कि वो 17 जो उसके गोल्स हैं, वो हर चीज़ को ही कवर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चाहे वो पॉवर्टी के बारे में बात कर लें, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं या इनोवेशंस के बारे में बात कर लें, क्लाइमेट चेंज ठीक। की है, उन सबको हम लोग जो है वो टारगेट उसमें कर ज़बरदस्त, रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने रिसेंटली देखा है जो आपकी एक्टिविटी है उसमें ग्लोबल जो है यूथ कॉन्फ्रेंस उसका ज़िक्र किया, तो ये क्या, कब करा रहे हैं और क्या है ये? जी, जी। हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है ग्लोबल यूथ कॉन्फ्रेंस, हम्म। जिसका टॉपिक है हार्नेसिंग डाटा एंड टेक्नोलॉजी फॉर एसडीजीज़। अच्छा, जो ज़बरदस्त। कि बेसिकली जो हमने रखा गया उसका नाम जैसा कि डाटा एंड टेक्नोलॉजी की हमने बात की। हम्म। तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए हैं डेवलपमेंट हम्म। सेक्टर में काम करते हुए हैं। मेरा अपना जो बैकग्राउंड है वो आईटी से भी है, डेवलपमेंट सेक्टर से भी है। ज़बरदस्त। तो एक जो हम बहुत बड़ा गैप हमें देखने को जो है वो हम्म। मिलता है कि जो सोशल साइंसेज के लोग हैं या पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, जी जी। वो स्पेसिफिकली वो टेक्नोलॉजी को या डाटा को इतने हाँ, उसमें उसमें कमज़ोर हाँ होते जी, हैं। बिल्कुल जी, उसमें बिल्कुल उसमें ऐसी वो बात उसको जो है वो देख नहीं रहे है। हाँ होते। हाँ। जबकि जब हम आईटी वाली साइड को देखें जो कि आईटी के अंदर बड़े अच्छे होते हैं या वो, लेकिन वो आईटी में अच्छे होते हैं लेकिन वो बिहेवियर चेंजेस को, सोशल हाँ, चेंजेस उसको को, सोशियोलॉजी में बहुत वीक हाँ, होते उनको हैं। उनका जो है बिल्कुल ना वो, सही सही तो कहा इस आपने। कनेक्शंस को जो हम इस जो ये गैप आप है, ब्रिज कर हाँ रहे हैं जी, इसको। इसको हम फिल करने के लिए ज़बरदस्त, जो है ना ये ज़बरदस्त। हमने बेसिकली स्टार्ट लिया है हमने ये इनिशिएटिव। बहुत अच्छे। इसमें हम लोग उनको एक एक जगह एक प्लेटफॉर्म में जमा करेंगे थ्रू आउट ठीक पूरी है। दुनिया से। जो यंग ज़बरदस्त। प्रोफेशनल्स हैं जो कि उनको जमा करें ताकि वो इसके ऊपर बात करें और जो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है, जैसे और फिर डाटा को कैसे बेहतर हम्म। तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम लोग यूज़ करके एक सॉल्यूशन जो है वो प्रपोज कर सकें। ज़बरदस्त, ये आपने बहुत अच्छा एक वो कॉम्बिनेशन बनाया, ब्रिजिंग जो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेज को। हाँ ये जी, बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होता है, चूँकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, आप भी गुजरे हैं। तो ये वाकई ये सही बात है कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो आईटी में बिल्कुल वीक होते हैं। नैले तो नहीं, मैं मेरे ज़ुबान से निकलने लगा था क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो गुस्सा कर देंगे, लेकिन यह है कि वो बहुत वीक होते हैं। इसी तरह आईटी के लोग सोशल साइंसेज में या सोशियोलॉजी में उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो ये अगर ब्रिज हो जाए तो ये बहुत बड़ी एक नेमत होगी दोनों के लिए, दोनों सेक्टर्स के लिए। तो ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि वकार, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है आपने? हमको, मेरे जैसा बंदा है, ये मैं तो खैर यूथ में नहीं आता, लेकिन जो यंग जनरेशन जाना चाहे वो कैसे इसमें शिरकत करे, क्या एलिजिबल है? इसमें हमने कोई एज लिमिट तो वैसे स्पेसिफिक नहीं रखी क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ओपन रख रहे हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसके अंदर हम लोग यूटिलाइज कर ठीक, सकते हैं। ठीक। यानी मैं एलिजिबिलिटी, भी जा हाँ सकता हूँ? जी, हाँ, अच्छा, आप ठीक भी है। जा सकते हैं उसके अंदर। इसमें ये है कि यंग प्रोफेशनल्स खास तौर पे, ठीक है। फिर उनका जो बैकग्राउंड है वो डेवलपमेंट सेक्टर से भी हो,
पॉलिटिकल साइंस से हो, चाहे सोशल साइंसेस से हो, फिर आईटी से हो, हम्म, डाटा में अगर वो डाटा के किसी उसके अंदर काम कर रहे हैं, फिर मीडिया से हो, जो भी हो, उन सबको एक जगह हम लोग बेसिकली क्लब ठीक है, करना चाह रहे हैं। तो उसका कोई वो नहीं है, ठीक है, यानी हार्ड कोई एंड रिस्ट्रिक्शन फास्ट, नहीं है हाँ उसमें। जिसका रूल ठीक है, नहीं है, लेकिन उसकी ये है कि हम लोग एक डाइवर्स ग्रुप जो है उसको हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि मिल के कोई बेहतर सोल्यूशन जो है वो प्रपोज किया जा जबरदस्त। तो ये कहाँ पे करा रहे हैं, थोड़ा सा ये भी हमें बता दें, और हाँ कब जी, करा रहे हैं ये ये थोड़ा सा बता दें। शर्म शेख में हो रही है, इजिप्ट में। इजिप्ट में, हाँ जी, अच्छा, मिस्र में, हाँ ठीक मिस्र है। में 23 से 26 फरवरी 2024 में, अच्छा, सेकेंड मंथ 23 फरवरी से 26 26 फरवरी तक 2024 में, हाँ जी। ठीक है। और शर्मुल शेख मिस्र में हो रही है। तो वाई शर्मुल शेख, शर्मुल शेख क्यों रखा आपने? शर्मुल शेख एक तो बड़ी खूबसूरत जगह है, हाँ, और हाँ, एक अच्छा है, और दूसरा इट्स अ वेरी न्यूट्रल प्लेस। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि हमारे क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई, COP27 जो है वो अच्छा, शर्म वो भी शेख में वहाँ पे, हुई। जी जी। तो उसका जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है, हम्म। दूसरा वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो इन बड़े बड़े इवेंट्स को, हाँ, बड़े-बड़े यूएन के चीज़ों को, काफी यूएन इवेंट्स के होते इवेंट्स रहते हैं को वहाँ पे। वहाँ पे करना बड़ा सारा है। दूसरा हम्म, वो न्यूट्रल प्लेस है, और वहाँ से ट्रैवलिंग बड़ी आसान है हम्म। सब कंट्रीज की, और जो वीजाज हाँ जी, आसानी से मिल वीज़ा जाते हैं सारों को। वीज़ा ऑन अराइवल है उनका, तो ठीक है, उनको वो भी मोस्टली। इतना इशू नहीं है कि आपको, इवन पाकिस्तान के लिए अगर आपने सिर्फ शर्म el शेख जाना है तो वो ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है, तो उसका वीज़ा का जबरदस्त। भी वैसे इशू मुझे नहीं भी बड़ा शौक है, मैं शर्म शेख अभी तक देख नहीं पाया, है। आप तो मैं देखूंगा, वकार को कहूंगा यार मुझे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा नरम कर दें, मैं यूथ वाली उसमें आ जाऊं कैटेगरी में, तो मैं भी जा सकूं। तो ज़बरदस्त। इसके अलावा कोई आप मैसेज देना चाहें? मेरा ख्याल है इनफ इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है, लेकिन कोई मैसेज यूथ के लिए देना चाहें और इसके बारे में कोई बात करना चाहें बिफोर वी हाँ क्लोज जी, दिस डिस्कशन? यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि ख़ास तौर पे मेरा इंटरेक्शंस होते हैं सारा, कि आप स्पेसिफिकली अपनी डिग्री के ऊपर जो है वो उसको करें, लेकिन उसमें फोकस ना रखें। आप बाकी चीज़ें भी सीखें, बाकी ठीक। स्किल्स जो है लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आईटी में काम करें, सिर्फ आईटी की चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें, लेकिन दूसरी भी स्किल्स अपने साथ उसको रखें, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेडिसन्स को पढ़ेंगे और आप आईटी के बंदे हैं, तो आप एक अच्छा सोल्यूशन जो है उसमें प्रपोज कर सकते हैं। कि अगर ज़बरदस्त। आपको मेडिसिन का भी आइडिया है और आपका आईटी का भी बैकग्राउंड है, तो आप बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन प्रपोज। तो मैं अब इसी चीज़ का है कि मल्टी डायमेंशंस आप हर तरह से अप्रोच लें अपनी, और जो इंफॉर्मेशन जहाँ से आपको सीखने को मिले आप उसको। और टेक्नोलॉजी वैसे भी वकार, आजकल हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, तो अगर आप अपनी जो भी आपकी फील्ड है उसके साथ अगर आप टेक्नोलॉजी को भी सीखें और उसका तड़का लगाएं और उसमें अंडरस्टैंड करें कि टेक्नोलॉजी की मदद से उसको कितनी हद तक एनहांस किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, तो ये दुनिया के लिए तो एक किस्म की खिदमत है बहुत अच्छी। आपकी अपनी स्किल इंप्रूव हो जाती है, आप लोगों के लिए बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं। और टेक्नोलॉजी होती है आसानी के लिए कि आप कोई काम कितनी आसानी से कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत शुक्रिया वकार, थैंक यू सो आपने आज टाइम दिया। मच। तो ये थी जी हमारी आज की टॉक, और ये फ्यूचर लीडर अलायंस के सीईओ वकारुल शम्स ने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीलॉग के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।